हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फैमिली सूट अगेंस्ट फादर इन लॉ मदर इन लॉ, यानी सास या ससुर के खिलाफ सूट जो है फैमिली सूट या हक महर का सूट। ठीक है, हक महर का सूट अगेंस्ट दी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। देखिए, अगरचे जो फैमिली सूट्स होते हैं, फैमिली केसेस होते हैं, हक महर हो गया, जहेज़ हो गया और उसके अलावा मेंटेनेंस हो गया, कंजूगर राइट्स है या फिर खुला का केस है, डिवोर्स का केस है, तो ये बिटवीन द स्पाउसेस होता है, मियाँ और बीवी के दरमियान होता है। लेन देन है, खर्चा है, सामान है, जो भी है आम तौर पर जो देखा गया है, जो आम तौर पर जनरल प्रैक्टिस में यही होता है, मियाँ और बीवी के दरमियान ये केस होता है। लेकिन समटाइम ऐसे हालात होते हैं, समटाइम ऐसे हालात वाक़यात होते हैं तो जिसकी वजह से उस केस में ससुर या सास को भी पार्टी बनाया जाता है। यानी सास ससुर किसकी हो गई? वाइफ की हो गई। वाइफ की जो सास और ससुर है उसको भी समटाइम केस में पार्टी बना दिया जाता है। वो इसलिए होता है, समटाइम ऐसा होता है कि सास या ससुर जब उसके बच्चे का निकाह हो रहा होता है, लड़के का निकाह हो रहा था, तो वो गारंटर बन जाते हैं। कहते हैं जी हम आपको इतने हक महर देंगे, हम आपको ये प्रॉपर्टी देंगे, हम आपको ये चीज़ देंगे, इस पर हक महर के बदले में हम चूँकि प्रॉपर्टी हमारे नाम है, हम आपको प्रॉपर्टी देंगे, हम दस्तखत भी कर रहे हैं, हम गारंटी भी दे रहे हैं, हम गारंटर बन रहे हैं, तो उसमें वो एक पार्टी बन जाते हैं। बेसिकली निकाहनामा होता है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, एक सोशल एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर उसमें वो आके साइन कर देता है, सास साइन करती है, ससुर साइन करता है बीइंग ए गारंटर कि मैं ये चीज़ पे करूँगा या मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ या मैं अपनी प्रॉपर्टी इसमें से दूंगा, तो वो भी एक पार्टी बन जाती है। अगर ये सूरतें हो जाए, वो आके इसको लिख देते हैं, साइन कर देते हैं कि हाँ भाई हम भी जिम्मेदार हैं, तो ऑफकोर्स वो उस केस में पार्टी बन जाती है। अगर वो केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में केस फाइल हो जाता है, तो वो एक पार्टी बन जाता है, नेसेसरी पार्टी बन जाते हैं। इसलिए उसको पार्टी बनाना भी जरूरी होता है। इसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं 2019 YLR पेज 605 है पेशावर के। इसमें भी यही कहा गया है कि अगर कोई ससुर उसका फादर इन लॉ लिख के देता है कि मैं हक महर दूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, और बाद में उनके डिफरेंसेस होता, कोर्ट में केस चला जाता है हक महर के लिए, तो ऑफ कोर्स उसको जो उसका फादर इन लॉ है उसको पार्टी बनाया जा सकता है, उसको बनाया जाएगा। मकान आमतौर पर सबसे ये भी होता है कि कब्जे में होता है, फादर इन लॉ के कब्जे या मदर इन लॉ के कब्जे में होता है, तो ऑफकोर्स फिर क्या होगा, और वो हक महर में भी लिखा हुआ, तो ऑफकोर्स उसको पार्टी तो बनाना पड़ेगा, वो पार्टी लाजमी बनेगा, उसके बगैर तो हमारा केस भी अधूरा होगा। तो ट्रांसफ़र का अगर अख्तियार इसी तरह उसके नाम है और ट्रांसफ़र का अख्तियार भी ससुर के पास है, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का पास है, तो फिर हस्बैंड तो कुछ नहीं कर सकता, तो ऑफकोर्स वो हक महर लेना है, उसको जायदाद भी उसने लेके दी, तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स उसमें फिर पार्टी उस फादर इन लॉ को बनाया जाएगा, जिसके जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, जो प्रॉपर्टी को दे सकता है, कब्जा दे सकता है, तो इसलिए वो एक नेसेसरी पार्टी होगी और उससे जो है वो उसको पार्टी बनाया जा सकता है। इसके लिए रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं 2018 CLC पेज है 211 लाहौर। इसमें भी यही कहा गया है कि अगर वो उसका अख्तियार हस्बैंड की बजाय उसके ससुर को, तो उसको पार्टी बनाया जाता है। और समटाइम वो गारंटर भी होता है कि मैं गारंटर देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ, तो गारंटर है तो और इसके अलावा वो पार्टी बन सकता है अगर वो श्योरिटी देता है, गारंटर देता है, या प्रॉपर्टी उसके नाम है, ट्रांसफ़र करने का अख्तियार उसको, कब्जा देने का अख्तियार है, तो भी उस सूरत में भी वो जो फादर इन लॉ है उसको पार्टी बनाया जा सकता है। उसके रूलिंग है 2012 CLC पेज 105 लाहौर। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।